ओम शांति। समेट लेते हैं खुद को पूरी बाह्य दुनिया से। मन और बुद्धि का आवाहन करते हैं। समेट कर उसे मध्य में, भ्रिकुटी के मध्य में पूरी तरह चैतन्य, कॉन्शियस कि मैं कौन, मेरा कौन। मैं कौन, मेरा सत्य में कौन है। मेरा सत्य में कौन है। सब कह रहे इसलिए कह रही कि हाँ हाँ मेरा तो सिर्फ बाबा है, या अब हर घड़ी ये आभास है कि मेरा सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा सर्जन, मेरा सच्चा सदगुरु, मेरा सच्चा शिक्षक, मेरा सच्चा सच्चा पिता, मेरी सच्ची सच्ची माँ, मेरी सच्ची संतान सच में वो निराकार परम पिता परमात्मा है। ये अभी भी शब्दों में है या मेरे अनुभव में है। ये नाम क्या सत्य में मेरा है। इस नाम से जुड़ा शरीर क्या सत्य में मेरा है। इस नाम से जुड़े अनगिनत रिश्ते क्या सत्य में मेरे हैं। क्या सत्य है। इसके आभास में इसी का अभ्यास करना है, जानना है मैं कौन, मेरा कौन। हर घड़ी रूप बदलती हुई ये कथा क्या मेरी है। इससे जुड़े किरदार क्या सच में मेरे हैं। इसी को और गहराई से उतारने के लिए बाप दादा का बहुत प्रेम से आवाहन करते हैं कि तुम्हारी हर एक बात ये मन और बुद्धि बड़ी सहजता से, पूरे निश्चय से, दृढ़ता से स्वीकार कर जल्दी उसका रूप धारण करे। सेकंड बाय सेकंड मुरली रूप लेती जाए मुझ आत्मा के मन और बुद्धि में। रूप ले लेना यानी वो संस्कार बन गया। बाबा से ये शक्ति भरते हुए आज 9 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के भी नाम रूप में फंसना।
अंतर्मुखी बन, इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर में बाबा कहता है नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए मैं कौन, मेरा कौन, एक से सर्व संबंध, एक का ही सिमरन, एक की ही नॉलेज, एक से ही सब कुछ, सच्चा सच्चा लाभ रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप का वो सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है, तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। सुना? तो इसमें बाबा ने एक दो दिन पहले ही एक विधि बताई थी कि कई बार हमारे सामने किसी किसी का आता है कि इनके लिए योग करना है। कभी कभी आता है, हमारे ग्रुप में भी आता है, इस आत्मा के लिए योग करना है। तो जब वो योग कर रही थी तो बाबा ने कहा बुद्धि उस आत्मा में मत अटकाओ, तुम उसे देख रही हो सकाश देने के बाद वजह से भी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उस आत्मा को देख रही है, तब मैं नहीं हूं। तो मैंने बोला बाबा फिर सकाश कैसे? तो बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि पहले ये जैसे माना हमने डिसाइड किया कि हम 1 घंटा उस आत्मा को सकाश देंगे। हम्म तो बाबा ने कहा उस आत्मा को पहले इमर्ज कर लिया कि वो यहाँ है, इस पल मेरे कॉन्शियसनेस में वो आत्मा आ गई है। अब बस फुल कॉन्शियसनेस बाबा के साथ पूरा जैसे माना 1 घंटा है तो फुल 1 घंटा सिर्फ बाबा बुद्धि में है, बहुत उनसे साइलेंस सुख सब कुछ भर रही हूँ बाबा से। अच्छे से बाल्टी को भरा 1 घंटा, और फिर एंड में वो पूरी बाल्टी उसको उड़ेल दी। इस पल जो अर्जित किया आपको अर्पण, इस आत्मा को अर्पण, इसकी उस जो भी उसकी स्थिति है उसको अर्पण। तो बुद्धि में किसी भी कारण से कोई आत्मा नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ सबको? हम्म जब आज बाबा ने मुरली में ये पॉइंट कहा तो एकदम याद आई कि अच्छा आपने ये करवाया था हमें भी 2-3 दिन पहले ही। क्लियर हुआ सभी को? जी शांति। ओम जी शांति। दीदी, आपने बहुत मतलब बहुत अच्छे से क्लियर किया, क्योंकि इसके पहले हमेशा ये थॉट मन में आ जाता था ना कि जब भी सकाश करते थे कि मैंने तो मतलब जिस भी आत्मा को याद किया तो क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक ही बुद्धि से चला जाता था। जैसे उसको मतलब सकाश देना शुरू किया, 1-2 मिनट उसके लिए मतलब थॉट्स क्रिएट किए, उसके बाद फिर सब गायब हो जाता था। फिर बाबा को ही याद मतलब कर रहे हैं, बैठे हैं, बाबा से कनेक्शन कर रहे हैं। तो फिर बाद में मतलब थोड़ी देर के बाद में रियलाइज होता था कि मैं सकाश तो उसको देने के लिए बैठी थी, तो बाकी सारी बातें आ गई बीच में, पता नहीं उसको सकाश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सब कंफ्यूजन रहता था माइंड में। बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। वे सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं, ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिल सकता, और फिर भाई व बहन से जो भी उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है ना। जितनी अवस्था बाबा को पता है हमें थोड़ी पता है। तो मैं किसी को सकाश, मैं अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। मैं वहां बैठ गई उस आत्मा को इमर्ज करके, एंड फिर एकदम कॉन्सेंट्रेट बाबा में,
और बाबा को ही पता है उसकी अवस्था क्या है, उसको क्या चाहिए। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। ये है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। हमारी आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़े। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति, हमारा अटेंशन, हमारा एटीट्यूड, हमारा भाव एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम तरफ जाती है, जितना हो सके। और कोई के नाम तरफ का तो पता नहीं, अपने नाम रूप में बहुत फंसती है आत्मा। तो नाम रूप में फंसने की जब भी बात आती है तो इट्स नॉट ऑलवेज बाहर। यही नाम जो इस देह को मिला है, यही रूप जो इस देह को मिला है, यही संबंध जो इस देह को इतने लोगों के साथ मिला है, उसी में अटक जाती है आत्मा। तो जितना हो सके स्वयं को सिर्फ आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, एक रूह, एक शुद्ध रूह, निराकार रूप, जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। ये समझकर बाप को याद करें और सब भूलते जाना। अपने दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है, कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थी मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद कर रहे होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे, याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे या आंखें बंद करके बैठे, ये तो बुद्धि से समझ की बात है। अपनी दिल से पूछना होता है बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वे तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एक दूसरे की अवस्था का कभी पता नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं। हमें तो सबको समेट कर सिर्फ बाबा को याद कर। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वे जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं जिनकी लाइन क्लियर है, उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता। अभी क्लियर हो रहा है। जैसे हम लोग एक एक घंटा फिक्स करते हैं कि ना हम अभी प्रकृति को सकाश देंगे, हम ये एक घंटा बच्चों को देंगे, हम ये एक घंटा भय को देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अपनी बुद्धि भय पर टिका के रखने की, भय मुक्त हो रहे, भय मुक्त हो रहे, भय मुक्त हो रहे, नहीं। अपनी बुद्धि साइलेंस में टिका के रखनी है, बाबा में टिका के रखनी है, निर्संकल्प होने में टिका के रखनी है। फिर वो जो एक घंटे में अर्जित किया, जमा किया, उसे उस समय जिसके लिए डिसाइड किया था, एंड में उसमें प्रवाहित कर दिया 10 मिनट के लिए। बट फुल 40 मिनट्स, 50 मिनट्स फुल एकाग्रता, साइलेंस की। इतनी सारी बातें नहीं करनी है, उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, वहां पर ये पहुंच जाए, अरे दुनिया के कोने में चला गया, नीचे चला गया, आकाश चला गया, पाताल चला गया। सिर्फ साइलेंस में टिकानी है बुद्धि को, सिर्फ साइलेंस। बाबा आज बहुत क्लियर कर रहा है इस पॉइंट को। ना कोई समाचार, ना अता, ना पता, कोई भी, कोई और संकल्प नहीं। हम्म लाइन क्लियर होनी चाहिए। उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं, फील करते हैं ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं, तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं,
तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत ही अभिमान है, इनको काम इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं, कोई तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहाँ भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वे अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पता पाता रहेगा, कॉन्शियस नहीं होंगे। बताएंगे नहीं तो फिर चीज बढ़ती जाएगी। तो कॉन्शियस रहना है और फिर ये देखते जाना है कि हाँ, जैसे जैसे मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ, क्या वो कम हो रहा है। हम्म? जो मेरी अट्रैक्शन है, क्या वो कम हो रहा है, इसकी चेकिंग रखनी है कि कहाँ कहाँ मैं अट्रैक्टेड हूँ। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मिलना जुलना, बातें। ओम शांति। जैसे कॉन्शियस में हो रहा है तो मतलब कैसे कि कैसे चेक करेंगे? जैसे आपको पता चल, जैसे आपने कॉन्शियस में लाया कि हाँ मुझे पता चल रहा है मेरी बुद्धि अभी खाने में है, सपोजिंगली कि मुझे मेरी दिखता है। बुद्धि कपड़े में अटकती है जैसे। चलो कपड़े में हम मान लेते हैं, ठीक है। हाँ। मैंने उसको कॉन्शियस में डाल दिया कि मुझे इसके अट्रैक्शन में से बचना है। तो हम्म। आप जब जब सोल कॉन्शियस हो रहे हो ना, उसका जो जमा किया आपने, जैसे मान लीजिए आपने आधा घंटा योग किया पॉइंट ऑफ लाइट का, ठीक है। तो अब उस समय जितना आपको लगा कि हाँ मेरी बहुत शक्ति जमा हुई, आपने वहां पर डाला कि मैं कपड़ों की इच्छा से मुक्त हो रही हूँ। हम्म। ठीक है, अब कपड़ों की इच्छा से मुक्त हो रही हूँ, मुक्त हो रही हूँ, मुक्त हो रही हूँ। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जब आप लेने के लिए गए किसी के साथ, तो हम्म। चार चीजों पे नजर गई पर उठा नहीं पाए, ठीक। है ना। हम्म। वो आपको फील होगा कि देखा आज मेरे को इच्छा ही नहीं हुई उठाने की। जैसे हम्म। मेरे साथ इसमें हुआ, अब घर जाना है, ठीक है। हम्म। अब घर जाना है कि प्रैक्टिस करते करते मैं देख पा रही थी कि दो तीन बार मैं गई हूँ किसी किसी के साथ शॉपिंग के लिए, किसी किसी के काम, बट आई कुडंट पिक अप। मुझे किसी ने रोक के नहीं रखा था, मुझे पसंद भी आ रहा था पर अंदर चल रहा था। अब घर जाना है, किसके लिए जमा करके रखूं, हम्म। क्या होगा उसका। इसी पल शरीर छोड़ दिया, इतने जो तुमने रखे हैं उसका क्या होगा। तो उल्टी बुद्धि चलनी शुरू हुई कि जो पड़े हैं ना, जिनको दिख रहा है 3-4 साल से नहीं यूज कर पा रहे, उनको दान करो। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल कि कहाँ ऐसे बच्चे हैं, कहीं ऐसी कोई शादी है जहाँ आई कैन डोनेट इट ना, क्योंकि वो नए के नए पड़े हुए। उल्टी बुद्धि चलनी शुरू की कि कैसे इसको खाली करो, पहले क्या चलता था कैसे इसको भरो। तो हम्म। कोई ना कोई आपका ऐसा, आपकी आपकी जो पुरुषार्थ है वो आपके आकर्षणों को कम करती है, बहुत कम हम्म। करती है। आपको राइट। पता चलता है ये। मैं करती तो है कम बट मतलब तो पता तो चलता है। जैसे खाने में अभी कोई आसक्ति नहीं जाती है और कई चीजों मिल जाती है, थोड़ी सी कपड़े में अटकी हुई है वो मैं मुझे पता है अंदर से कि वो हम्म अटकी हुई है, तो उसको कम पर करने। इसको जैसे जैसे आप ये बोलते जाओगे कि आई नो एंड दिस हैज टू गो, इसको जाना है, आप उसके लिए कोई अपने ऊपर पाबंदियां नहीं लगाओगे, आप हाँ ये नहीं। देखोगे कि वो ऑटोमेटिक कम हो रहा है। सप्रेशन हमें कहीं क्रिएट नहीं करना है, नहीं हमें सब है। अपने आप को इतना तैयार हम्म। करना है कि स्वतः झड़ जाए। मेरी हम्म। सोल कॉन्शियसनेस, मेरी आत्म स्मृति उस इच्छा, उस आकर्षण को स्वतः झाड़ दे।
भूल गई मैं उसका उसका अब वो याद नहीं आता, ये स्मृति में ही नहीं आता। हम्म। ठीक तो ये ठीक। तभी होता जब हमारी पढ़ाई में बुद्धि बहुत लगने लगती हाँ है ना। क्योंकि जैसे बच्चों को देखिए जो लोग IAS PCS की तैयारी, उनको हाँ, पता वो नहीं उसी उसका में भी फैशन ध्यान क्या देते। है सही ना। बात। उनसे पूछो फैशन क्या, उनको नहीं पता। उनसे पूछो खाना क्या, उनको नहीं पता। उनकी बुद्धि सिर्फ एक जगह एकदम जमी हुई है। ऐसे ही हमें अपनी बुद्धि को जमाना है पढ़ाई में। आत्मा की पढ़ाई पढ़नी है, सिर्फ बोलना नहीं हमें, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, नहीं। उसकी पढ़ाई, उसके कॉन्शियसनेस में अपने आप को शिफ्ट करना है कि क्या है आत्मा, आखिर है कॉन्शियसनेस को हिंदी में कैसे करेंगे? अपनी कॉन्शियसनेस चैतन्यता को, अपनी चैतन्य। चेतना को, हम्म। हम्म, अपने ध्यान को, कि वहां लाएंगे। मेरा ध्यान ही इसमें लग रहा है। जैसे कई लोगों का बच्चों पे बहुत होता है, तो वो दुनिया के किसी कोने में कोई भी काम करो, उनको ध्यान बच्चों का ही रहता है। ऐसे ही मेरे ध्यान ही इस पॉइंट पर रहता है कि आत्मा का और क्या अर्थ होता है, व्हाट इज आत्मा ना, साइलेंस का क्या अर्थ होता है, और कैसा साइलेंस। जैसे मैं जैसे जैसे साइलेंस को पढ़ती जा रही हूँ, मुझे लगता है अच्छा ये भी साइलेंस है। जैसे अभी आपसे कहा कि आपको आकर्षण कम होना है साइलेंस, ना वहां आपका साइलेंस आ गया कि अब नहीं चाहिए। वहां के लिए एकदम साइलेंस हो गया, नहीं खाने का मन कर रहा, नहीं पहनने का मन कर रहा, मतलब वहां साइलेंस आ गया। साइलेंस का अर्थ ये भी है, साइलेंस वहां भी जाके काम कर रहा है। किसी की स्टोरी जैसे कोई शुरू करता है, बस अच्छा नहीं आप बताओ ना मेन प्रॉब्लम क्या है आपको, मतलब साइलेंस आ गया, स्टोरी सुनने का मन ही, पहले कितना मन होता, अच्छा पूरी बात बताओ, तब बताएंगे क्या कर सकते हैं। पूरी बात बताओ, पहले ये लाइन होती थी हम लोग की कॉमन, ठीक से बताओ पूरी बात बताओ। अब नहीं बोलते ऐसे, अब बोलते चले फाइनली बताओ चाहते क्या, व्हाट डू यू वांट। तो दिखा वहां भी साइलेंस आ गया, स्टोरी सुनने की इच्छा नहीं है, साइलेंस। तो साइलेंस का अर्थ सिर्फ ये नहीं हम चुप हो गए, हर तरफ वो साइलेंस इमर्ज हो रहा है, आकर्षण मुक्त हो रहे हैं, मुक्ति इज ऑल्सो साइलेंस। तो साइलेंस के इतने सारे मीनिंग्स क्लियर होने लगे। साइलेंस होना सिर्फ चुप हो जाना नहीं है, हम दुनिया से ही चुप हो गए, खाने पीने पहनने ओढ़ने, दुनिया की पंचायत सुनने, इन सब से हम मुक्त हो गए। रियल साइलेंस। पर आएगी कैसे वो, पहले मुख का साइलेंस, फिर मन का साइलेंस, फिर आकर्षणों का साइलेंस, संबंधों का साइलेंस, सब साइलेंस आए। इट्स वेरी डीप। इसीलिए एक बार की भट्टी से काम नहीं बनता, क्यों करते जा रहे हैं बार बार, क्योंकि हर तरफ से बुद्धि फ्री, तब तुम असली सेवा कर पाओगी। ऐसे बाबा ने, असल सेवा तो तब होगी जब तुम पावन होगी, तुम्हारी बुद्धि में कोई और है ही नहीं, तब असल सेवा शुरू होगी। अभी अपनी ही सेवा कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ अपनी सेवा चल रही है, खुद ही को शांत करने में लग गए। पर असली साइलेंस जो दादियों ने लास्ट में पा ली, वो सूक्ष्म वतन निवासी हो गए थे, शरीर यहाँ पड़ा हुआ था। तभी तो हर दादी का लास्ट वाला स्टेज वाज साइलेंस, बिकॉज दे वर नॉट हेयर ओनली, बॉडी यहाँ थी, वो सूक्ष्म वतनवासी थे, इसीलिए उनका चेहरा स्माइल कर रहा था हमेशा, कि उनको यहाँ की तो भान ही नहीं था। कंप्लीट आत्मा अभिमानी, सांसें यहाँ चल रही हैं, और बाकी कुछ यहाँ नहीं है। उस लेवल तक तब वो असली सेवा होती है, दैट इज रियल सेवा। क्लियर। तो बाबा कहता है यहाँ भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्के हो जाते, नहीं तो वे अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं है, हर एक की जन्म पृथ्वी को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उनका बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार, सुना
अब खबरदार है। पहले जाता था, अब खबरदार है। बताते हैं बाबा, अब मैं खबरदार हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं अवेयर हूँ, खबरदार यानी मैंने अवेयर हूँ, बहुत अटेंशन पे कर रहा हूँ, बहुत जगा हुआ हूँ। पहले के लास्ट में रात में सोने समय वॉचमैन बोलते जागते रहो। ये अब बाबा हमारे साथ 24 कहता है, जागते रहो। देखो कहाँ ना कहाँ बुद्धि भाग रही है, किस में अटक रही है। बस बाबा को बताते जाओ, बताते 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 सोल कॉन्शियस होते 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 एक दिन दिखा, अरे अब तो जा ही नहीं रही, अरे वाह बाबा अब तो जा ही नहीं रही। तो वो स्वतः हो। बताते हैं बाबा, अब मैं खबरदार हूँ। आगे बहुत भूलें करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी। भाई सोनिया बनूंगी तो भूले ही होंगी। आत्मा परमात्मा की संतान इस कॉन्शियसनेस में रहूंगी, इस चेतना में रहूंगी, इस चैतन्यता में रहूंगी, तो भूले नहीं होंगी। फिर तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बल्कि इसको पता नहीं पड़ता, परंतु पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। अब जब बाबा यहाँ पद बोलता है तो इसका अर्थ क्या है? कोई पद है क्या? बताइए। पद भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थ पद भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थ अभी बुद्धि मतलब नहीं, या अवस्था हमारी अभी की। हम्म, सोचो। सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। कौन सी मेहनत? क्या व्यर्थ हो जाएगा? व्यर्थ होने में हो क्या जाएगा? फिर प्रारब्ध के विकारों लिए। में पड़ जाएंगे, फिर विकारों में। देहभान में आ जाएंगे, हम्म, फिर स्टोरीज में आ जाएंगे, हम्म, फिर स्थिति वही की वही हो जाएगी। हम्म। अब स्थिति के अर्थ को हम लोग को बहुत समझना है। अलग अलग डायमेंशंस है ना, एनर्जीज के अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक है 5 तत्वों की एनर्जी, हाँ, फिर जानवरों की एनर्जी, है ना। उसके बाद एकदम पतित मनुष्यों की एनर्जी, फिर थोड़े से उनसे थोड़े से बेटर, तो कैसे हुए जो पुण्य कर्म करते हैं ना, सुकर्म करते हैं, वो वाली एनर्जी। फिर उससे थोड़ी और ऊपर आती है भक्ति वाली एनर्जी, फिर उससे थोड़ी और ऊपर आती है जीवन में उतारने वाली, सिर्फ भक्ति नहीं कर रहे, ज्ञान की एनर्जी ना। फिर ज्ञान से ऊपर आ जाती है धारणाओं की एनर्जी, हम्म ना। फिर उससे और ऊपर चली जाती है कि अब मैं सेवा कर नहीं रही हूँ, सेवा हो रही है, कंटिन्यूअस सेवा की एनर्जी। फिर ऊपर चले गए, मतलब अब तो वो बन गए, तो देवी देवता की एनर्जी, देवी देवता से ऊपर परम धाम शिव बाबा की एनर्जी। ठीक, तो दे आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एनर्जीज। तो जब हम रहते, खबरदार नहीं रहते, हम भूले अपनी खुद ही नहीं जान पाते हैं, और हम बाबा को बताते भी नहीं है, हम उसमें खुश रहते हैं कि मुझे मोह है ना अपने बच्चे से, तो है बस, मेरे को उसको कम नहीं करना है, मुझे नहीं खत्म करना अपना मोह, मुझे नहीं जाना अभी घर, मुझे नहीं अपने अभी अट्रैक्शंस खाने पीने के उठने ये सारे अट्रैक्शंस अभी मुझे खत्म नहीं करने। तो क्या हुआ? आप वहीं अटक गए। तो पद इज द डायमेंशंस, भ्रष्ट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बल्कि इसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। पद दिल, मतलब अटकना, मतलब अटक गए उसमें, तो वो पद हो गया हाँ, वो किसी वही चीज में। एनर्जी उसी डायमेंशन में रुक गए ना आप। हाँ, जैसे कई बार हम लोग अपने मन में जैसे बातें ही करते हैं कि भाई हर चीज छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, तो अरे कपड़े तो लेते हैं, थोड़े करेक्ट, से ले लेते हैं ना कपड़े, करेक्ट, क्या हो गया, करेक्ट। मन भी तो ये बहलाना है अपना। मैं तो ये सिर्फ यही कपड़ों में, मैं यही बात, और मेरा किसी चीज में मतलब ये कि हाँ ये भी छोड़ दूंगी तो बस अभी एक कपड़ा ही रह गया बाबा, तो फिर कपड़े ही छोड़ दूंगी, फिर क्या करूंगी बाबा। जब आप कपड़े छोड़ोगे तो आपको और पता चलेगा कि और कहाँ कहाँ
वही हाँ, ये तो मतलब। अभी वो मोटे तौर पर है इसलिए वो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है। जब आप हाँ। इसको छोड़ोगे तो फिर आपको सूक्ष्म अपनी पकड़ दिखाई देगी कि ओ मैं तो यहाँ भी अटकी, ओ मैं तो यहाँ भी अटकी। भैया हम लेयर को हटाएंगे तो दूसरा लेयर दिखेगा ना, हम नहीं, उस लेयर सूक्ष्म को। की लेयर दिखती है, ऊपरी में एक कपड़े की लेयर ही है बस। उसमें लगता है कि मतलब अगर ये भी छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, फिर तो बिल्कुल वैरागी टाइप हो जाऊंगी। तो इसमें बहुत अच्छा तरीका होता है, खाली 1 साल के लिए करके देखिए, 6 महीने के हाँ। लिए करके देखिए, व्हाट हैपेंस। 6 महीने में तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं, दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं, दुकानों की तो 6 महीने का व्रत लेके देखिए कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर मैं ये लेती हूँ तो। ये बहुत जरूरी है, खबरदार होना और उस पर वर्क करना। हम वर्क ही नहीं करेंगे, हमें उसकी प्राप्ति की अनुभूति, जैसे अभी 2 दिन पहले बाबा ने कराया कि करके तो देखो अब घर जाना है, होता क्या है उससे। ठीक है, तो सबने किया, फर्क पता चला कि जब अब घर जाना में सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं है, अब घर जाना में बहुत चीजें उसके कहने, उसके स्मृति से छूट जाती है। अंदर गांठें हैं, किसी से गुस्सा है, किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी से किनारा बहुत करते हैं, सब छूट जाता है। अब तो घर जाना है, अब क्या किनारा करना है, चलो बात करके खत्म करो, अब घर जाना है। ये बहुत बहुत सच में मम्मा ने अगर ये मंत्र लिया था तो वो साधारण मंत्र नहीं है। ऐसे ही अपनी कमजोरियां अपने नहीं, वो तो दिख रहा आकर्षण। है, इस मंत्र में बहुत गुहे राज छुपे हुए थे जो मम्मा ने लिए। यस, है वो तो ना। प्रैक्टिस करो तो पता चलता है, एक छोटे छोटे से बातें, बहुत छोटे कुछ छूट होता है। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो उच्च पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो उच्च पद पाया। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनके नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम हो गया है। राजस से लेकर रंग तक नंबरवार पद तो है ना, ये क्यों होता है, इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते हैं, कलाएं कम होती ही रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है वे फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर है। 14 कला है तो अभी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है। सो ये सिर्फ ये नहीं कि खाली ये सत्युग त्रेता की बात हो रही है, ये अभी हमारी बात हो रही है। संपूर्ण कला संपन्न बनना है ना, थोड़ा थोड़ा बनना है। तो जब जब आपको मन ये आंसर्स दे ना, अरे थोड़ा ये रखो, थोड़ा वो रखो, थोड़ा वाचा में रहो, थोड़ा मिलने जुलने में रहो, थोड़ा पकड़ के रखो दुनिया को, तो समझ लेना कि अभी संपूर्ण संपन्न नहीं बनने दे रहा मन। संपूर्ण संपन्न जब होता है तो उसमें 100% होता है, 100% आकर्षण मुक्त। फिर अपने आप से ये भी पूछना है क्यों नहीं बनना। अच्छा चलो, बन जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, व्हाट विल गो अवे, करके तो देखे ना। मेरे साथ तो बाबा ने ऐसे ही किया हमेशा। आई हैव गिवन माई सेल्फ टाइम पीरियड्स, 1 साल करके देखती हूँ, 6 महीने करके देखती हूँ, 2 महीने करके देखती हूँ, और ऐसे करते करते मेरी धारणाएं सही हुई, मतलब धारणाओं में उतर पाए। कभी ऐसा बाबा को नहीं बोला आज से खत्म, हमेशा का बाबा अच्छा, इसको 6 महीने करके देखती हूँ, इसको 1 ईयर करके देखती हूँ, और वो फिर धीरे धीरे संस्कार बन गया, फिर करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक छूट गया। हम्म। So it is very important कि अपने साथ प्रयोग करो, आप प्रयोगशाला हो, प्रयोग करते रहो, प्रयोग करना नहीं छोड़ो। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते तो विकारी बन जाते हैं, आयु कम हो जाती है, फिर रजो तमो गुणी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है, ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती।
ये ईश्वरीय मत तुम्हारे 21 जन्म चलती है, फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। दिखाते भी हैं, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। और धर्म वालों के लिए ऐसी बातें नहीं होती, देवता वाम मार्ग में जाते हैं। कितना एक्यूरेट पॉइंट बाबा ने पकड़ा है। किसी भी धर्म पुरुष, धर्म आत्मा जिन्होंने धर्म स्थापन किया, उनके लिए कभी भी नहीं हुआ कि वो वाम मार्ग में गए। देवताओं के लिए दिखाया चित्र बने कि वो गिरे, जैसे इंद्र का दिखाते हैं, है ना। बहुत सारे देवी देवताओं का दिखाते हैं कि वो गिरे, फिर उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने वापस से अपनी शक्तियां पाई। देवताओं के लिए दिखाते, कभी किसी धर्म पुरुष के लिए नहीं दिखाते। गुरु नानक देव जी के लिए या जीसस क्राइस्ट के ये या आ, उनके लिए, और कौन है, मोहम्मद जी के लिए, किन्हीं के लिए नहीं दिखाते कि वो एक बार ऊपर गए फिर नीचे उतरे, ऐसा कभी नहीं दिखाया। वो उसी अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा। बुद्धा, महावीर, कोई गिरे नहीं। देवताओं के लिए गिरना दिखाया है शास्त्रों में खूब। यहाँ तक कि पार्वती जी के लिए कि उन्होंने सती के रूप में एकदम वो देवभान में रही, फिर उन्होंने फिर जन्म लिया, फिर तपस्या करी, फिर वो पार्वती बनी। बाप समझाते, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। हम्म बाप समझाते, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया, ड्रामा में ये भी मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वे तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसी को भी पता नहीं। कहते सारी आयु ही पवित्र रहे, तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे। उन्हों को समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बात की, बाप की गायन भी है। मनुष्य देवता अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डेटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर करके बताओ। बाप ने ही सतयुगी डेटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं, जन्नत कहते हैं। किसने किसने स्थापन किया जन्नत? हम्म, मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? जरूर बाप को याद करना होगा। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वे ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था, ये तो समझते हैं। फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने के लिए। मूल बात है ही एक, हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते दे के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम योग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आ जाओगी भैया छोड़ेंगे।
तुमने जो समझाया वो ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था, ये तो समझते हैं। फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती हैं समझाने के लिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण बने बगैर हम देवता नहीं बन सकते। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बात को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ ना कहाँ लटके रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन न सके। अपनी पूरी जांच करो, हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता, बेकायदे चलन तो नहीं होती। बहुतों से होती है, बहुतों से होती है। अब बेकायदे चलन सोचो, लिखो बैठकर, क्या होता है बेकायदे चलन? क्या है कायदा बाबा का? कहाँ कहाँ भी मैं बेकायदे हूँ, देखने में, सुनने में, बोलने में, शब्दों के प्रयोग में, आवाज में, खान पान में, पहनावे में, हम्म, दृष्टि में, वृत्ति में, चेहरे में, कैरेक्टर में, चलन में, मेरे कहाँ का। तो पूरा अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है। जैसे बच्चे एग्जाम अपना जॉब दे करने जाते तो पूरा अपना प्रोफाइल तैयार करते हैं ना, ऐसे अपना प्रोफाइल तैयार कर, ताकि अंत में सजा ना भोगनी पड़े। क्योंकि जहां रहेगा बेकायदा वहीं से भोगना आएगी। हम्म? जहां से बेकायदे होंगे वहीं से भोगना है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया, अभी तो टच कर रहा है बहुत जोर से। बेकायदे चलन होगी वहीं से सजा आएगी। भले अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। जी कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है? अजी ये इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है पॉइंट, बार बार उसी पे जा रही है बुद्धि। जहां से बेकायदे होते हैं वहीं से सजा भोगते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही सजा खाती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी ये ज्ञान मिलता है। फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा नहीं।
आत्माभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे, शरीर की बात नहीं रहती, सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है, बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भाव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से, अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बनती है। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे हैं जो ऐसा अनुभव करते हैं? इसी पॉइंट पर पूछ रहे हैं कि जब हम लाइव मुरली पर होते हैं तब का कनेक्शन, और जब हम चलते फिरते मुरली सुनते हैं तब के कनेक्शन में बहुत फर्क होता है। इसका ये अनुभव है। हम्म, इसका ये अनुभव है। ये तो होता ही है, जब चलते फिरते सुनो तो कुछ लिख भी नहीं पाते, कुछ नहीं करते। अब जब बैठ के सुनते हैं तो जो पॉइंट होता है तो उसको लिख लिया जाता है, याद भी रहता है। तो बहुत फर्क है इस बात का, तो ये तो पता चलता ही है। लाइव में सुनने से, एकदम बैठ के अटेंशन दे के सुनने से तो बहुत चीजें अंदर तक जाती हैं। अभी अभी हमारी बुद्धि एकदम मुरली से अटैच्ड होती है। बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होते जाते हैं। हाउ पावरफुल, प्योर होती जाती है, नीट क्लीन होती जाती है। इस समय तो ऐसे लगता है सुनते सुनते कि जैसे बिल्कुल, अब बिल्कुल बस बन ही जाएंगे सोने के, ऐसे लगने लगता है सुनते सुनते। तो एकदम पॉइंट्स को, अब जैसे बेकायदे बार बार मेरी बुद्धि जैसे जा रही है कि बेकायदे चलन कहाँ कहाँ है, वो होता है। हम्म। सोने का बर्तन होते जाते हैं। योग नहीं तो नॉलेज भी कम व ताकत नहीं रहती। योग का जौहर नहीं, ये है ड्रामा की नून। योग का जौहर ही नहीं। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए, देखना है। हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देनी चाहिए, सुना। कोई भी ऐसे, हम लोग को पहले कभी कभी आदत होती है बहुत जोर से हंसने की, बहुत जोर से रिएक्ट करने की, बहुत जोर से खुश होने की, बहुत जोर से जवाब देने की। बेकायदे चलन फौरन छोड़ देना चाहिए। रिएक्ट करने की, हर बात पे रिएक्ट करना, अच्छे पे भी बुरे पे भी, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन। रिएक्शन बच्चे नहीं कर सकते, बाप के बच्चे रिएक्शंस नहीं दे सकते, ना अच्छे ना बुरे। हम लोग को न्यूट्रल, हमारी है न्यूट्रल। ब्राह्मण, ब्राह्मण देखो, शोक, आपके जीवन में शोक हो तो भी ब्राह्मण बुलाते हैं। और आपके जीवन में कोई आपको सेलिब्रेशन करना है तो भी ब्राह्मण नहीं बुलाते। क्यों? न्यूट्रल। शोक में आएगा तो रोना नहीं शुरू कर देगा, वो पाठ करेगा, पूजा करेगा, आपको शांत करेगा। और सेलिब्रेशन में आएगा तो उछलना नहीं शुरू कर देगा, डांस नहीं करना शुरू करेगा, मंत्रोच्चारण करेगा, शुद्धिकरण करेगा, शांति देगा, फिर वो तब भी वो शांति देकर ही जाएगा। ब्राह्मण अट्रैक्शन मुक्त, उसको ना शोक से दुख है और ना प्राप्ति से या किसी अच्छी चीज से बहुत खुशी है। वो न्यूट्रल है, तभी ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। पर आज वाले ब्राह्मण नहीं। हम्म, ब्राह्मण के अर्थ में आना है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो शोक में, निंदा में, स्तुति में, सेलिब्रेशन में एक समान।
कोई बुरा सुना रहा तो रो नहीं रहे, कोई अच्छा सुना रहा तो जोर जोर से हंस नहीं रहे। न्यूट्रल, अंदर से। न्यूट्रल को अब अपनाना है, उसका बहुत ध्यान रखना है, उसका उसमें बहुत अटेंशन लाना है अपना खींच करके। आई एम न्यूट्रल, आई एम न्यूट्रल। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना राग, ना द्वेष, ना निंदा, ना स्तुति, ना मान, ना अपमान, ना अच्छा, ना बुरा, ना अमीर, ना गरीब, ना स्त्री, ना पुरुष, ना बच्चा, ना जवान, ना बड़ा, ना छोटा। आई एम न्यूट्रल, क्योंकि वो हमारा सत्य स्वरूप है, न्यूट्रल। बाकी सब एक्वायर्ड है, बाकी सब माया ने दिया है, इतने सारे ड्रामा ने दिया। ये चोला पहनो, अब ये चोला पहनो, गुस्से का चोला पहनो, इरिटेशन का चोला पहनो, अब कंपैरिजन का चोला पहनो, अब उसको देखो, अब इसको देखो। ये सब माया ने बोला, सारी ये डेफिनेशंस माया ने तैयार कर। हम न्यूट्रल। कोई भी आदत है खुद को सुपीरियर समझना, किसी को इंफीरियर समझना। मैं तो बड़ी साफ सुथरी है, बड़े गंदे से रहती है। हम तो बड़े अच्छे से साफ सुथरा करके रखते हैं, ये बड़े गंदे से रहते हैं। हम तो बड़ा हम तो बड़े दिल वाले हैं, ये बड़े कंजूस हैं। कंपैरिजंस। उसकी आवाज अच्छी है, उसकी नहीं है। आत्मा देखना, आत्मा जानना, आत्मा पहचानना। बस आत्मा हो और बहुत प्योर हो, बहुत शुद्ध और बहुत शांत हो, आवाज से परे हो, ड्रामा से मुक्त हो, किरदार में नहीं हो। तो तुम बिल्कुल, मैं और तुम एक जैसे, एक बाप की संतान, बिल्कुल एक जैसे। परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं, ये है सब गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तुम बतलाते हो, हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहेंगे, मांगने से मरना भला। कल भी कहा, आज भी कहा। इसको कैसे लेंगे अपने लिए, मांगने से मतलब कल भी कहा बाबा ने। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार से बाबा कह रहा, तो हल्की बात तो नहीं होगी। हाँ, यही यही मुझे भी लग रहा है वैसे। आज बाबा ने तो और भी बड़ी बात बोले, सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी। हम्म। कितना डिटैच्ड हो। मंथन और अनुभव भी ले सकते हैं ना, दूसरे का मंथन, दूसरे का अनुभव। ये तो एक नॉर्मल बात हो गई ना, जो दूसरे का। ये मुझे तो लग रहा है जैसे कोई बहुत सूक्ष्म बात आज बाबा का 2 दिन से, माँ से मरना भला। अपने ऊपर ऐसे, अपने लिए कैसे इसको रिलेट करेंगे। हम्म। दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। यहाँ एक पॉइंट तो बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रही है, वो है अपना पुरुषार्थ। हम पुरुषार्थ के फल पे अगर देखते हैं, तो इट मीन्स हम मांग रहे हैं। हम उसका फल देखना या चाहना रख रहे हैं। पुरुषार्थ ऐसा हो, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब तुम पुरुषार्थ, जैसे तुम मुझे याद करते हो, तो ऑटोमेटिक तुम मेरे सम्मुख हो।
मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं बाबा, ये मेरा हो जाए, मैं ये कर ले जाऊं। मेरा आत्म अभिमानी और साइलेंस का प्रैक्टिस ऐसा हो कि सारी रिद्धियां सिद्धियां, सारे तरह का ज्ञान, सारे तरह की पॉजिटिव ऊर्जाएं स्वतः मेरे आगे आकर अपनी सेवा रखे कि प्लीज यूज मी, आई एम रेडी टू कम विद यू। हम किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहे, हम पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं कि वो मेरे पास खुद चल के मरे। एक होता है अवॉर्ड और एक होता है रिवॉर्ड। जब कोई आत्मा पुरुषार्थ कर रही, तो जैसे कि कोई मान लीजिए चैरिटी बहुत कर रहा है, तो उसके अंदर कभी भी ये थॉट नहीं होता है कि मुझे पद्मश्री कब मिलेगा। वो पद्मश्री के लिए या किसी रिकॉग्निशन के लिए, किसी अवार्ड के लिए चैरिटी नहीं शुरू करता है। वो यूं ही सिंपल वे में अपनी चैरिटी शुरू करता है। वो कब उस लायक बन जाता है कि नेशन उसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसको कोई ना कोई अवार्ड देता है। बट व्हेन जैसे ही सिस्टर स्टार्ट, शिवानी का हुआ था ना, हाँ जैसे सिस्टर सिस्टर शिवानी शिवानी का का था। हुआ, और भी जितने लोग हाँ भी जैसे होते हैं सबके साथ। जो भी करते हैं, उस समय अब दादियां ही थी। जब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, उनको थोड़ी पता था कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाले हैं। जब वो 14 साल भर्ती कर रहे थे तो उनको सिर्फ बाबा पता था, उनको सिर्फ बाबा चाहिए था। उनको बिल्कुल होश भी नहीं था कि क्या होने वाला है उनके साथ। उन्होंने कभी नहीं देखा मुझे पद्मश्री मिल रहा है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, मैं दुनिया के कोने कोने में जा रही हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं अमेरिका में, मैं अफ्रीका में हूँ। ऐसे कोई थॉट्स नहीं आए उनको, कभी आए ही नहीं। उनका फुल फोकस आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस, देह से अलग मैं आत्मा, आकर्षण मुक्त, हर आकर्षण से पूर्णतः मुक्त। 14 साल ये तपस्या करेगी। फिर वो लोग कितनी डिपेंडेंट, कितनी ज्यादा एंटैंगल्ड हो गई थी ब्रह्मा बाबा के साथ। उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता होता था। जब भी ब्रह्मा बाबा सेवा के लिए कहीं भेजते थे, रोती थी, बिलकती थी, मुझे अपने आप से अलग मत करो। बाबा ने वो करा, क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहीं पद, कहीं प्रतिष्ठा मांगी, मुझे सेंटर दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो, नथिंग। सहज मिले सो दूध बराबर। क्या मिला फिर उन्हें? पूरा वर्ल्ड वाइड पीपल नो दादी जान के, वर्ल्ड वाइड। क्या उन्होंने इसकी कभी इच्छा भी बन रखी थी, सोचा भी था? वो तो बेचारी खुद से ही कम्पीट कर रही थी, रोज रोज बाबा से कंपटीशन लेती थी। बाबा क्या करूं? जाओ 7 बार मुरली पढ़ो। बाबा अब क्या करूं? जाओ ये करो। कितनी बीमार थी वे, डॉक्टर के हिसाब से उनकी आयु बहुत छोटी थी। एंड शी लिव्ड 102 years, 3 years। मांगने से मरना भले, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। ऐसा पुरुषार्थ करें कि सारी शक्तियां, सारे गुण, सारी कलाएं स्वयं चल के आए हमारे पास। प्रकृति स्वतः हमें अपने आप को सौंपे कि प्लीज यूज मी, आई एम रेडी टू फॉलो यू। क्लियर? मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं, वह तो पानी हो जाता। खींच लिया वह रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं, तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं, दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले।
अपनी विल बनानी है इसे हू बहू, जैसा बाबा बोल रहा है, तथास्तु 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 हर ब्राह्मण के लिए। अंतिम श्वास बाबा की याद हो, स्वदर्शन चक्र घूम रहा हो कि मैं यह तन छोड़ खुशी खुशी उमंग उत्साह के साथ अपने देवताई चोले के लिए सज्ज हूं। मैं इस चोले में बैठे बैठे अपने फरिश्ते चोले से पूरे विश्व का उद्धार करने को सज्ज हूं। मैं इस चोले में बैठे बैठे पूरा परम धाम की 100% अनुभूति ले, क्योंकि हमारा ड्रामा में पार्ट परम धाम का बड़ा छोटा सा है। तो हम अभी परम धाम की कंप्लीट एनर्जी को महसूस करते हैं, और सूक्ष्म तन का पार्ट भी अभी ही है। कितना कम हम इस फिजिकल वर्ल्ड को यूज करते और कितना ज्यादा हम अपनी अंतर्वाहक शरीर को यूज करते। तो इसीलिए तीनों लोकों का ज्ञान अभी मिलता है, क्योंकि तीनों लोकों के अनुभव ब्राह्मण आत्माएं अभी करते, क्योंकि वो जाएंगे नहीं ना, वो तो सीधा सत्युग चले जाएंगे सेकंड भर में। बस टच किया परम धाम और सत्युग चले गए, बाकी आत्माएं परम धाम में रहेंगी। अब आप अपने आप को कहाँ देखते हो? टच करके आने वाले, थोड़े दिन रहकर फिर नीचे आने वाले, तो पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी नहीं, एंड में ऐसा हो जाएगा नहीं। अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, करत करत अभ्यास वो संस्कार बन जाएगा। अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए, याद करने से पाप करते रहेंगे। बच्चों को देख के सारा दिन ये संकल्प देते रहना है, ये आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है, इसकी जिम्मेवारी बाबा की है, इसकी जिम्मेवारी बाबा की है। बाबा इसका माता पिता है, बाबा इसका माता पिता है, बाबा इसका माता पिता है, बाबा इसके लिए जिम्मेवार है, बाबा इसके लिए जिम्मेवार है। तो जिस पल प्राण छोड़ रहे होंगे तो उनकी उनकी चिंता या उनकी फिक्र या उनको छोड़ने की घबराहट हमें नहीं होगी। पर मेरे को हमेशा हर पल ये याद है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो नहीं छोड़ पाएंगे उस पर शरीर हम, बहुत कष्ट होगा, वो मोह बहुत सजाएं देगा। तो अभी का चिंतन हर पल उसको देख देख कर, ये आत्मा, ये बहुत पावरफुल आत्मा, बहुत शक्तिशाली आत्मा सनाथ है, ये परमात्मा की संतान, हमेशा इसके पास आजीवन माता पिता का साया है, सदा सनाथ है। बॉडी वाले जो माँ बाप है वो आज है नहीं है तो अनाथ बोल सकते हैं, पर ये मैं हम लोग सदा सनाथ है, सदा। क्योंकि ये शरीर वाले माँ बाप तो कभी भी हाथ पैर छोड़ के चले जाएंगे, पर वो सदा है सदा है सदा। अब ये मैं प्रैक्टिस करती रहूंगी कंटिन्यूस, तो फिर होगा कि जिस दिन उसके जीवन में कुछ भी उच्च नीच घटित होगा तो मैं व्यथित नहीं होंगी, मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मेरे अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गया, मेरा वो संस्कार बन गया कि यार इसके मम्मी पापा है ना, इसका ध्यान रख लेंगे, मैं क्यों चिंता करूं इसके मम्मी पापा शिव बाबा है ना, शिव बाबा विल टेक केयर, मैं थोड़ी लिख सकती हूँ उसकी चिंता। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं आएगा, एक मुरली सुनकर अभी सुनकर नहीं आएगा, दिन भर बोलते रहना पड़ेगा। ये आत्मा
परमात्मा की संतान है, ये आत्मा परमात्मा की संतान है, ये उनका बच्चा है, वो इसके मम्मी पापा हैं, मुझसे कहीं ज्यादा समर्थ, शक्तिवान, धनवान, विद्वान शिव बाबा है। And he is taking care, he is taking care, he is taking care. ये बोलते 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 तक क्या हो जाएगा, अब घर जाना है, इजी हो जाएगा। हमें सिर्फ मोह नहीं खींचता, हमें जिम्मेवारियां भी खींचती है। मेरे बिना इसका क्या होगा? इसको तो अभी ठीक से अपने कपड़े रखने भी नहीं आते, अभी तो ये अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व भी नहीं कर पाता है। इसको तो हमेशा मैं चाहिए। इसकी प्रॉब्लम इससे कौन डिस्कस करेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, इसको खाना कौन खिलाएगा? तो दिस इज नॉट ओनली मोह, दिस इज एहसास ऑफ जिम्मेवारी। वो भी माया ने भरा है हमारे अंदर 2500 वर्षों में, जिम्मेवार जिम्मेवार जिम्मेवार। बाबा कहते तुम सिर्फ एक बात के जिम्मेदार, वो है स्वस्थिति, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। बाकी ये पूरा, इतनी बड़ी गृहस्थी मेरी है। आई विल टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन। और हम में सब इस बात के बहुत 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 अनुभवी हैं कि जब माँ या पिता या किसी का भी साया हमारे सर से उठा है तो भगवान ने कैसे हमें पाला है। भले उस समय भक्ति मार्ग में थे, पर पालना हुई है, पर हमारे पुण्य अनुसार। हमने कितना पुण्य जमा करके रखा, हमने कितना उसको माता पिता बना के रखा, कितना माना कि वो माता पिता है, उतना ही वहां से पालना का अनुभव हुआ। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाने, ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए, याद करने से ही पाप करते रहेंगे। बार बार उसको अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना बेटा बोल बोल के पाप इकट्ठा कर रहे हैं हम तो, इसको मानना पड़ेगा। वी आर क्रिएटिंग सिन। जितना हम बोलते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा युगल, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, उतना पाप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। जब जब मेरा आए ना, हाय मेरा बेटा हाय मेरी बेटी, तुरंत समझ लेना पाप इकट्ठा कर लिया हमने। उसको भी बांध दिया, खुद को भी बांध दिया। एक और गांठ, एक और सोने की रस्सी, वो भी बंध रहा, हम भी बंध रहे। बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है। शुरू में शायद वो सिर्फ शब्दों में चलेगा, 100%। वो पहले विचारों में रहेगा, सिर्फ संकल्प बन के रहेगा, पर धीरे धीरे उसको और पोषित करते जाएंगे, उसमें और भोजन डालते जाएंगे, उसमें और खाद डालते जाएंगे, मीन्स उसके मीनिंग में आते जाएंगे, उसको और अच्छे से चर्न करेंगे कि हाँ वाई, क्यों वो भगवान का बच्चा चाहिए। लॉजिक्स दे दे के इस संकल्प को जब पूरा पावरफुल बना देंगे तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। उससे उस आत्मा की भी प्रगति होगी, उसकी भी उन्नति होगी, उस वो भी शक्तिशाली बनेगी और मैं भी। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। अब ये पॉइंट अलग हो गया एकदम। आप भला तो जग भला का मीनिंग ही अलग हो गया, है ना? हुआ ना मीनिंग अलग। आप भला तो जग भला, क्योंकि अभी तक ये सारे जो मुहावरे होते हैं, दैट वाज स्थूल, उसको हमेशा हम लोग स्थूल चीजों से जोड़ के रखते थे। अब इसको सूक्ष्म से जोड़ना है। मैं छोड़ू तो वो भी छूटे, मैं रिलीज करूं तो वो भी रिलीज हो,
मैं उसे परमात्मा का बच्चा देखूं तो वो भी खुद को माने कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं। पर मैं पहले पहले मैं आप भला तो जग भला। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, यही मेहनत, ये पवित्रता है। दिस इज प्योरिटी, नॉट ओनली हमने खाना पीना और काम बेकार और ये सब, ये तो बहुत एकदम ऊपरी लेवल की बात है। डीप पवित्रता। पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है, इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसा हूं। नाम रूप यही है ना, बच्चा, पति, माँ बाप, भाई बहन, देश, धर्म, फीमेल, मेल, सब नाम रूप है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब नाम रूप है। किसी को देख लट्टू तो नहीं बनता, बच्चों को देख तो इतने ही लट्टू बनते हैं। कर्मेंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ। पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए। आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। ये भी देहाभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए, सुना? डरो नहीं अनासक्त होने में। जैसे अभी कहा एक आत्मा ने कि अरे ये भी छूट जाएगा फिर करेंगे क्या, वो डर है, वो भय है। बाबा ने कहा ना एक बार अनासक्त होके देख लेते क्या होगा, व्हाट विल हैपन, लेट्स सी ना। मर थोड़ी जाएंगे, और मर भी गए तो भगवान की बात को मान के मर भी गए तो भैया, जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे वो कहते थे मर गए तो शहीद कहलाएंगे, अमर कहलाएंगे। ऐसे ही परमात्मा की कोई बात, परमात्मा की कोई धारणा को करते हुए सच में शरीर छोड़ भी दिया तो अमर कहलाएंगे, सिद्ध कहलाएंगे, परमात्मा के बच्चे कहलाएंगे। और किसी की नजर में उठे ना उठे, बाबा की नजर में तो उठ ही जाएंगे। बाबा की नजर में तो सब, अपनी नजर में तो उठ ही जाएंगे। चलो छोड़ो दुनिया, अपने में तो शाबाशी फीलिंग आएगी आएगी, अपने में तो माया जीत फीलिंग आएगी आएगी। अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हैं ये जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। जानते हैं ये जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार निकल जाएगा। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त, अनासक्त। अब जब अनासक्त बनते हैं ना, बनना है ना, जब सोचो तो पहले ये जानो कि इससे प्राप्तियां क्या क्या। हम लें ये संकल्प से क्या होने वाला है। एक दिन दो दिन का संकल्प होना सकते का। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप को नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना, बहुत बहुत खबरदार रहना, बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। सच्चा प्यार एक बाग में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्माभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। वरदान,
स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। सुना? राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, खुद राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो, विजयी का अपना, हर जगह हर आकर्षण से विजयी, हर आकर्षण से विजयी। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। कौन है ये दोनों? विशेष सहयोगी कर्मचारी कौन है ये? मन बुद्धि स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार और दृष्टि, वृत्ति, स्मेल, सुनना, स्पर्श, बोलना। ये बहुत बड़ा कर्मचारी है। आवाज, शब्द, सबको अपने अधिकार से चलाओ। मेरे मुंह से निकल गया कभी नहीं हो, निकल ही नहीं सकता। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। निकल ही नहीं सकता, निकल कैसे गया? ऐसा कोई शब्द, ऐसे कोई विचार उत्पन्न ही नहीं हो सकते। इतना अधिकारी। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन: सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चलो सारांश दे दिया बाबा ने। जब तक वैराग्य नहीं है, जब तक बुद्धि खाली नहीं है, जब तक अनासक्त नहीं है, सकाश नहीं जाता, शक्ति नहीं भरती सकाश में, पावर नहीं आती उसमें। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।